हेलीकॉप्टर क्रैश बताया जा रहा है। उत्तर ईरान में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ईरानी राष्ट्रपति रईसी से संपर्क अब तक नहीं हो पाया है। कोहरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि 3 हेलीकॉप्टर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है क्या उसमें ईरानी राष्ट्रपति रईसी थे, इब्राहिम रईसी थे या नहीं थे, लेकिन अब तक इब्राहिम रईसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। रेस्क्यू टीमें उस जगह की तरफ निकल गई हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर कोहरा है और इसलिए अब तक सही स्थिति सामने नहीं आ पाई है। कोहरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से अब तक संपर्क नहीं। बचाव दल निकल गया है मौके की तरफ। हेलीकॉप्टर 3 थे इस उनके काफिले में, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश बताया जा रहा है। अब ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है ये ईरानी राष्ट्रपति इसमें थे या ये गार्ड्स का हेलीकॉप्टर था, यह अभी स्पष्ट नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की। कोहरे के कारण रईसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी किस खास वजह से कहां जा रहे थे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उत्तरी ईरान का ये हिस्सा है जहां पर ये क्रैश हुआ है। 16 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दी गई हैं। बताया जा रहा है इस क्षेत्र में कोहरा है। कोहरे के बीच भी ये मुझे जानकारी मिल रही कि हेलीकॉप्टर से कोई संपर्क नहीं मिल पा रहा है और 3 हेलीकॉप्टर थे और यहाँ पर तीनों ही हेलीकॉप्टर से कोई संपर्क अब तक न मिलने की बात है। नहीं तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर से स्थिति स्पष्ट हो पाती कि कहां पर क्या स्थिति हुई है, लेकिन अभी इब्राहिम रईसी को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। उत्तरी ईरान में 3 हेलीकॉप्टरों के काफिले के साथ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जा रहे थे जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट नहीं है अभी तक कि क्या उस हेलीकॉप्टर में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे या नहीं थे, क्योंकि अब तक उनकी स्थिति का, उनके बारे में कोई भी स्पष्ट बात सामने नहीं आ पाई है। न ही कोई बचाव दल की तरफ से कोई स्पष्टता यहाँ पर सामने आ पाई है। बड़ी खबर जहाँ तक ईरान की बात है, पिछले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के बीच हालात तल्ख हो चले थे। ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया था। पिछले कुछ दिनों से ये हालात खामोश थे, शांति थी, लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही है। अब इसका इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उससे किसी तरीके का कोई जुड़ाव है या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी जो खबर आ पा रही है उसके मुताबिक इब्राहिम रईसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से दें। देखिए राजीव भाई, जो काफिले का हेलीकॉप्टर था, दरअसल रईसी साहब जो है अजरबैजान से लौट रहे। अजरबैजान से लौटते समय ये काफिले का हेलीकॉप्टर जो है क्या जोल्फा शहर है जो उत्तरी ईरान में अजरबैजान की सीमा से लगता हुआ, वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और संपर्क साध लिया गया है और जो तमाम ये बातें चल रही थी कि उनसे संपर्क को बातों का खंडन ईरान के जो अधिकारी है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क हो चुका है। और जो जहां पर घटना, चलिए मैं समझता हूं ब्रेकिंग बदले जाने की भी जरूरत है इस वक्त जो चल रही है। आपकी जानकारी ये है कि ईरानी राष्ट्रपति से संपर्क कायम कर लिया गया है, आगे बता दीजिए। जी जी आशीष, विस्तार से और बताएं, क्योंकि मैं ब्रेकिंग का इशारा कर रहा था और ब्रेकिंग बदले जाने की जरूरत आ गई आपकी स्पष्टता के बाद। विस्तार से और बताएं। तो जो ईरान, अब जैसे कि तमाम वर्ल्ड जो दुनिया में हालात बने हुए हैं,
ईरान को लेकर कोई भी खबर आती है तो तुरंत लोग ये सोचते हैं कि ईरान में क्या हुआ, ईरान में कहीं राष्ट्रपति को कोई खतरा तो नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्योंकि जानते हैं आप इजराइल से किस तरीके से उसकी तनातनी चल रही है, तमाम अरब मुल्कों से उसकी तनातनी चल रही है, पड़ोसी मुल्कों से उसके संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में जब एक राष्ट्रपति के काफिले का हेलीकॉप्टर अगर क्रैश हो जाता है तो सोचे कितनी बड़ी बात हो सकती थी। इसी की चिंता के तहत जो है तमाम चीजें सुरक्षा एजेंसियों ने फूक फूक कर कदम रखा, और जो चूंकि अजरबैजान से वो लौट रहे थे और ईरान का जो उत्तरी इलाका है वहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसके बाद तमाम लोगों के जो तमाम मुल्क हैं, चाहे वो दुश्मन मुल्क हो या उसके फ्रेंडली मुल्क हो, उन तक ये खबर पहुंची तो चिंता बढ़ गई। कोई लोग, कई देश ऐसे हैं जो काफी खुश हुए होंगे कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ ऐसा, उनके काफिले में ऐसा हुआ, कहीं ईरान के राष्ट्रपति मौत तो नहीं हुई है। लेकिन कई मुल्क हैं जो उनके शुभचिंतक हैं, जैसे इंडिया भी है उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, तो तमाम चिंता की लकीरें उसमें बन गई होंगी। अब ये साफ हो चुका है कि ईरान के राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजू भाई, ठीक है, आप कह रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित है। मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी इस ब्रेकिंग को चेंज कर दें। उनसे संपर्क हो गया है, वो सुरक्षित हैं। ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।